कहते हैं हिमोर। ठीक है, ये अभी आपको ये भी याद रखना है। अवसाद, एक होता है अपशिष्ट पदार्थ, एक होता है शैल चक्र। ये सबको भी याद रखना है क्योंकि अभी आगे काम आएगा। हिमोर के बारे में देखिए, सबसे पहले ये देखना है अपर्दन हो गया सारा। जो बर्फ का एक हिमखंड था, एक बर्फ का टुकड़ा क्या क्या कर सकता है, पिघलने के बाद वो जल बनता है। और बर्फीला जो जल होता है वो धरती पे किस किस तरह के रूप को बना सकता है, वो हम लोग सारा चीज देख लिए। अब हमको ये देखना है कि जब वही बर्फ का पानी का जब अंत होता है, जब वो समाप्ति के कगार पे होता है, तब उस टाइम में वो क्या क्या बनाता होगा। ये बर्फ का पानी, नदी का पानी नहीं, दोनों के पानी में जमीन आसमान का अंतर होगा। निक्षेपण है, निक्षेपण का मतलब हो गया आपका समाप्ति, लास्ट वाला पोर्शन। अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण, ये लास्ट वाला है। और लास्ट में क्या कह रहा है, हिमानी के निक्षेपण कार्य से, निक्षेपण कार्य से, कार्य मतलब काम, निक्षेपण का मतलब है कि लास्ट वाला प्रोसीजर जो होता है। कार्य से निर्मित, निर्मित का मतलब बना हुआ कैसा आकार होता है, भूमि पे कैसा कैसा आकार मिलता है। तो एक आकार होता है उसमें हिमोर के बारे में सुनिए। हिमानी अपने साथ जो शैल चूर्ण या हिमोर बहाकर जाती है, उसे अपने निचले तल या अपने उस उग्र भाग पर जमा कर देती है जहां हिमानी पिघलती है। हिम अपने साथ में कई चीजों को बहा कर लाता है, सिर्फ बर्फ को नहीं लाता है। बर्फ में बहुत सारा चीज अपशिष्ट पदार्थ जमा हुआ रहता है। ये नज़ारा आपको जो है हिमालय पर्वत की तरफ आपको ज्यादा मिलेगा। और दूसरी बात, जो हिमालय पिघलती है ना, उसका जो पानी है आकर के जो है नेपाल के उन नदियों में आकर के जो संग्रहित होती मिलती है ना, तो देखोगे ना बड़ा अजीब लगेगा। कोसी बैरेज जो आप लोग फाटक देखने के लिए जाते हैं, तो फाटक में नॉर्मली आपको पानी दिखाई देता है, सिंपल सा पानी नजर आता है। चलो इंशाल्लाह सोमवार के दिन से 7 बजे से एग्जाम देना। हाँ, सुबह 7 बजे पहले सेट कर लेंगे, इस हिसाब से देखेंगे जो है उसी टाइम में कर देंगे। वैसे सुबह परफेक्ट टाइमिंग है, सवेरे सवेरे करके लगा सकता हूँ। आइए ज्वाइन कीजिए, डेमो क्लास कीजिए। हाँ सोमवार, हाँ ऐसे सोमवार ठीक। आधा गर्मी हम लोग को भी दे दीजिए, गर्मी है बॉडी। तो क्या इसमें डिस्कस कर रहे थे, वो पानी जो है ना आकर के जो जमा होता है, देखो इसमें क्या कहे, हिमानी अपने साथ जो शैल चूर्ण या हिमोर बहा कर लाता है। शैल चूर्ण देखिए, इसी में कंफ्यूजन रहता है, एक तो शैल चूर्ण में, एक ये वाला, यही दो टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है। हिमानी का मतलब समझ रहे हैं ना, ये समझ रहे हैं ना, बर्फ बर्फ बात बात दोहराने में अच्छा नहीं लगता है। हिमानी का मतलब है कि हिमखंड यानी बर्फ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा, आम भाषा में बोलिए तो वही बर्फ का टुकड़ा रहने दो। तो बर्फ का टुकड़ा जब कटता है, वो पीस में जब डिवाइडेड होता है ना, तो सिर्फ वो बर्फ नहीं आता है, बहुत सारा चीज मिला हुआ रहता है उसमें। आप गौर कीजिएगा, जब हिमालय पर्वत जब पिघलता है, पिघलने के दौरान वो पिघल करके तो ऑटोमेटिकली पता है कि बर्फ पिघलेगा, जल बनेगा, और जल बन करके वो सब पानी कहाँ जाएगा, नदी तालाब नहर में ही तो जाने वाला, और कहाँ जाएगा। लेकिन उसका जो सबसे पहला पानी कोसी बैरेज, जो नेपाल फाटक देखने के लिए आप लोग जो जाते हैं, वो फाटक में हम लोग देखते हैं कि ओ सिंपल तो पानी है, कहाँ बड़ा बड़ा पानी है, नजर आता है कि सिंपल सा पानी कहाँ नजर आया। जहाँ उद्गम, पढ़ाई भी है आपको, उद्गम का मतलब होता है कि जहाँ जन्म लेता है, जहाँ जन्म लेता है ना नदी, वहां जाकर के देखिए कि वहां का हाल क्या है, तब आपको पता चलेगा ये फाटक वाला पानी और उधर का जहाँ उद्गम जो स्थल है वहां का पानी में आपको जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। और वो जब देखिएगा ना, बर्फ, कचरा, घास, सूखा हुआ घास, मरा हुआ सब चीज, और वो चट्टान का क्या क्या कण उसमें जो है एकदम दिखाई देगा आपको, उसको बोलते हैं शैल चक्र। अरे सबको पता है कि शैल का मतलब चट्टान होता है, शैल मतलब चट्टान होता है, ठीक है। यहाँ पे चूर्ण का मतलब तो जानवे करते हैं, पाउडर, चूड़ा, कण, अंश, उसका पार्टिकल्स उसमें मिलावट रहता है। हिमानी में बर्फ के टुकड़ा में सब चीज मिलावट रहता है, टोटल चीज उसमें मिलावट रहता है, उसी को बोलते हैं शैल चक्र। और उसी को किताबी अल्फाज में नाम दिया है हिमोर। बच्चा समझ नहीं पाता हिमोर क्या, हिमोर ये वाला मोर नहीं है जो रास्ता में जो मोर टर्न लेते हैं, ये वाला मोर नहीं है। तो क्या करा, हिमानी अपने साथ, हिमानी मतलब बर्फ का टुकड़ा, अपने साथ जो शैल चूर्ण या हिमोर बहा कर जाती है, उसे अपने निचले वाला तल या अपने उस अग्र भाग पर ला करके जमा कर देता है जहां हिमानी पिघलती। इन जमा किए हुए पदार्थों को निक्षेप कहते हैं।
ला करके जमा करेंगे। निक्षेपण का तो सबसे पता ही है ना। अब पक्षय का मतलब दरार दिया, आप बस हवा पानी जल जो है बहा करके उसको ए से बी में पहुंचा दिया, प्रदान हो गया। और जब जा करके वहां जम गया, जमा, निक्षेपण हो गया, सिंपल सी बात। और ऑटोमेटिकली इसमें कोई दिक्कत नहीं होने नहीं चाहिए कि हिमानी अपने साथ में, बर्फ अपने साथ में कई तरह के कचरा को ला करके बहा कर लाता है एक जगह, और ला करके तल में छोड़ देता है, किनारा में ला करके छोड़ दिया, अब वहां जम जाता है। वही तो जो जमा, वो जमने को हम लोग कहते हैं निक्षेपण। अंत हो गया, बस कहानी खत्म। उधर बर्फ का कहानी खत्म, उससे वो आगे अब बढ़ेगा नहीं। लेकिन वो जो जमता है ना, कैसा कैसा आकार होता है। अब अदना सब जब आइसक्रीम आप खरीदिएगा, आइसक्रीम वाला जो फ्रिज से निकाल करके देता अपना बॉक्स से, एक आपको देगा प्याला वाला आइसक्रीम, अच्छा प्याला वाला भी आइसक्रीम होता है। एक आपको देगा कुल्लर टाइप में आपको आइसक्रीम, एक आपको देगा उसमें जो है बांस की बत्तियों में लगा हुआ आइसक्रीम। भाई आइसक्रीमें है, लेकिन वैरायटी कितना है, अलग अलग प्रकार है, अलग अलग तरह का डिजाइनिंग है। एक आटा से ही आप रोटी भी बनता है, एक आटा से ही पराठा बनता है, लेकिन है तो आटा, लेकिन वो अलग अलग रूप में है। तो अलग अलग रूप में जानना है, अच्छा अलग अलग रूप में है, लेकिन अलग अलग मटेरियल भी इस्तेमाल हो रहा है दोनों में। एक में तेल यूज हो रहा है, एक में तेल यूज नहीं हो रहा है। तो सिंपल सा फंडामेंटल है, जब हिमानी जब बर्फ का टुकड़ा अपने साथ शैल चूर्ण या हिमोर को बहा कर लाता है, गंदगी को बहा कर लाता है, कूड़ा करकट को जब बहा कर लाता है, ला करके अपना तल में, तल का मतलब किनारा पे ला करके जमा कर देता है। और जमा किया, कुछ ऐसे बन गया, कुछ ऐसे बन गया, हाँ नीचे में तलहट्टी। अब हम वैसे नहीं बोल रहे हैं तो एकदम नीचे, पूरा नीचे एकदम अंदरूनी हिस्सा में ला करके, यहाँ पे पहाड़ ला करके, यहाँ पे कोना में ला करके जमा कर दिया, नीचे में ला करके छोड़ दिया, उसको कचरा को बहा करके रख दिया। अब वो जैसा जैसा रूप लेगा, बस साइंटिस्ट लोग, हमारे विद्वान सब जो ज्योग्राफिकल, जिनको काफी ज्यादा नॉलेज है, वो उसको नाम दे देगा। किसी को टिल दे देगा, किसी को हिमोर कह देगा। और उसी में से सबसे पहला दिया है टिल। टिल का मतलब है कि हिमानी के द्वारा, बर्फ के टुकड़ा के द्वारा बनने वाला जो सबसे पहला निक्षेपण का कार्य है, उसको कहते हैं टिल। अब सुनिए क्या है, हिम नदी नदों द्वारा एकत्रित संपूर्ण मलबे को, अब देखिए मलबा आ गया है, एकदम इजीली टॉपिक है, बस खाली ध्यान से समझना, वर्ड जहाँ पे भारी लगेगा रुकिएगा। टिल का मतलब क्या है, हिम नदी द्वारा एकत्रित संपूर्ण मलबे को सम्मिलित रूप में टिल कहते हैं। मतलब कहा गया कि मलबा जब एकत्रित होता है, देखो मलबा में भी वेरायटी होता है। अब ये मत देखिएगा कि मलबा, मलबा समझ रहे हैं ना, मलबा समझे, ये हलवा नहीं बोल रहे हैं, मलबा बोल रहे हैं। मलबा आपका किसी चीज का अंश हो गया, टुकड़ा, पार्टिकल्स उसका कण हो गया, लेकिन उस मलबे में अंतर होता है, उस मलबे में अंतर होता है। कुछ मलबा बिखरा हुआ मिलेगा। अभी कहीं भी मान लीजिए किसी का घर टूट गया, घर टूटने के बाद क्या होता है, वो भी मलबा हुआ ना, वो भी मलबा के रूप में आ गया। लेकिन क्या होता है, कभी कभी वो मलबा एक ही जगह पे रहता है, लेकिन कभी कभी देखे थे तो ट्विन टावर को गिराया था नोएडा में, दिखाया था ना ट्विन टावर, तो जो गिराया उसके आसपास का एरिया को खाली करवाया गया। अब उसका मलबा कितना हुआ होगा, अब बताइए, 10-20 मंजिल का तो होगा, 20 मंजिला तो इमारत होगा, अच्छा खासा लंबा होगा। अब वो टूटा है, उसका कितना ज्यादा मलबा होगा, वही कह रहा है। टिल का मतलब वही होता है, हिम नदी द्वारा एकत्रित संपूर्ण मलबे को, संपूर्ण का मतलब पूरा, पूरा मलबा जहाँ एक जगह इकट्ठा होगा, और इकट्ठा होने के बाद जिस तरह के आकार को धारण करेगा, उसको हम लोग टिल कहते हैं। एकदम माइंड में सेट कर लिए। यह जमाव केवल हिम द्वारा, बर्फ द्वारा किया जाता है, जल के कार्य का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। हिम द्वारा किया गया यह जमाव अव्यवस्थित होता है, जिससे भू सतह असमान हो जाती है। इसको मतलब कहो कि टिल बनाने में, टिल का मतलब एक तरह का शेप बनाने में पूरा का पूरा योगदान जाता है बर्फ, इसमें जल का कोई काम नहीं। और संपूर्ण मलबा को, संपूर्ण मतलब पूरा मलबा, बिखरावन है, एकदम इकट्ठा हुआ मलबा को, और जहाँ पे जमा हुआ, यहाँ पे जमा हुआ, इसको नाम दिया गया है टिल। लिखिए, स्टार्ट बनाइए।